पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो हम इस ऑडियो क्लिप में लर्न करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अर्थ ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य अपने देश या समाज के व्यापक हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों की परिभाषा व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल भी कहा जा सकता है। राजनीतिक दलों की विशेषताएं या तत्व। राजनीतिक दल की पहली विशेषता है संगठन। राष्ट्रीय हित की विधि, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के प्रमुख निम्नलिखित कार्य हैं: सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण, शासन का संचालन, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ कार्य करना, शासन की आलोचना करना, चुनावों का संचालन करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, दलीय कार्य, लोकमत का निर्माण, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है दबाव समूह। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़ा ऐसा शक्ति संगठन है जो अपने सदस्य के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं? दबाव समूह की विशेषताएं निम्नलिखित है: सीमित उद्देश्य, सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से संगठित संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, राजनीतिक और प्रशासन की परोक्ष भूमिका, अनिश्चित कार्यक्रम, सर्वव्यापी कार्यक्रम। अब पढ़ेंगे संविधान का अर्थ। डॉक्टर फाइनर के अनुसार संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। प्रोफेसर डाइसी: वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर डाइसी का कथन है कि वे सब कानून संविधान के सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार निम्नलिखित हैं: निर्मित संविधान: इस प्रकार के संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय पर तथा किसी संविधान जैसी संस्थाओं द्वारा होता है। लिखित संविधान: लिखित संविधान में तात्पर्य उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं विधि के रूप में लिपिबद्ध हो। अलिखित संविधान: गार्डनर के अनुसार अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी कभी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई होती है। इंग्लैंड के संविधान में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। सरकार के अंग। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का अर्थ है कि कार्यपालिका का शासन की धुरी होती है। कार्यपालिका राज्य के कानूनों को क्रियान्वित तथा शासन करती है। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार: राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। नंबर 2, नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। कार्यपालिका का चयन किस प्रकार होता है? पैतृक रूप से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, मनोनयन से, प्रत्यक्ष निर्वाचन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। कार्यपालिका के प्रकार विभिन्न देशों के प्रतिमान होते हैं। संसदीय शासन का जो क्लासिक इंग्लिश प्रतिमान, कैबिनेट शासन का आधुनिक इंग्लिश प्रतिमान, अध्यक्षीय शासन का अमेरिकी प्रतिमान, राष्ट्रपतीय शासन का फ्रेंच प्रतिमान, प्रधानमंत्री शासन के नवनीतम इंग्लिश और भारतीय प्रतिमान, बहुल कार्यपालिका का स्वीडिश प्रतिमान। कार्यपालिका के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो इस प्रकार से हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: प्रशासकीय कार्य मतलब प्रशासन कार्यों में भाग लेना, विधि निर्माण मतलब कानूनों का निर्माण करना, विधि कार्य करना, कूटनीतिक कार्य करना, न्यायिक कार्य करना, अन्य कार्य। व्यवस्थापिका: इस व्यवस्थापिका का एक नाम विधायिका होता है। विभिन्न देशों को व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब जिस देश की व्यवस्थापिका होगी उसे उसी नाम से जाना जाएगा। व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है विधायी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, वित्तीय कार्य करना, न्यायिक कार्य करना, संविधान संशोधन संबंधी कार्य करना। न्यायपालिका। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने वाले तथा इसके उल्लंघन करने वाले को दंड देने वाला शासन का अंग होती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने वाले तथा इसके उल्लंघन करने वालों को दंड देने का
कार्य करती है। यह उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त होता है। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य होते हैं न्याय प्रशासन, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, अभियोगों के निर्णय, सरकार कार्यों को औचित्य प्रदान करना, कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, परामर्श देना एवं अन्य कार्य।